हेलो दोस्तों, गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम साधारण ब्याज की सीरीज शुरू कर रहे थे जिसमें मैंने आपको ब्याज के सारे टाइप्स बताए थे। आज हम उन पांचों टाइप्सों को देखेंगे जिसमें मिश्र धन, मूलधन और आपका दर, समय और किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सारे बेस देखेंगे। इसके बाद मैं आपको टफ लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले सिर्फ हम ये देखते हैं कि उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि भरत एक दुकानदार से किसी धनराशि पर 3 सही 1/3% प्रति वर्ष की दर से 16 सही 2/3 वर्षों का ब्याज 600 रुपए है, तो राशि कितनी है। उसने बताया कि आपकी दर और आपके समय दिया है, फिर आपको एक ब्याज दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिएगा कि अगर हर महीने 5 रुपए ब्याज लिया जाए तो 2 महीने में कितना हो जाएगा, 10 रुपए। तो हमें कैसे पता चला, हमने 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी। तो जब भी ये टूटी हुई वैल्यू आती है तो हमें भी इन्हें यही सोल्व करना पड़ता है। तो अगर दर देखें तो 3 सही 1/3%। तो अगर हमने इसको सही बटे बनाया तो 3 तिया 9 और 1 10, और 10 बटे आ जाता है 3, और परसेंटेज का 100। 0 से 0 कटा तो आपकी दर आ जाती है 1/30। तो आपकी दर की वैल्यू आ जाती है 1/30। इसी तरीके से आप समय की अगर वैल्यू देखते हैं आप, तो आपकी समय की वैल्यू दे रखी है 16 सही 2/3, यानी 16 × 48 और 2 × 50, 50/3। तो आपका समय आ जाता है 50/3 और दर आ जाती है 1/30। तो ब्याज निकालने के लिए हम भी इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/30 और मल्टीप्लाई 50/3। तो आपने देखा कि 0 से 0 कट गया, ऊपर आया आपका 5 और 3 तिया 9। यहां से दो बातें समझ लेना जो हमारे पूरे चैप्टर से ज्यादा भी काम आएंगी। क्या, जब भी हम परसेंटेज को अगर सोल्व करते हैं, यानी भाग के रूप में बनाते हैं, जैसे कि हमने भाग के रूप में बनाया है और ये भी भाग के रूप में आया है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो नीचे वाली वैल्यू है, यानी उसका बेस जो है, तो वही आपका क्या है, मूलधन है। यानी बेस तो मूलधन से ही शुरू हुआ है। और जो भी दर निकल कर आई या समय के साथ निकल कर आया है, यानी 5, ये आ जाता है आपका क्या, ब्याज आ जाता है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी 5 और 9 हो जाते हैं 14, तो वो हो जाता है आपका मिश्र धन। फिर आपका सवाल इजी हो जाता है। अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है 600 रुपए, यानी ब्याज की। और ब्याज आपके हिसाब से कितना है, 5, और सवाल बता रहा है 600 रुपए। अगर यहाँ से आपने इसको काटा तो कितना आया, 5 ही 5, 5 दूनी 10, यानी 120 रुपए। आपका 120 फ्रैक्शन आ जाता है। जब भी आपका फ्रैक्शन आया तो सवाल की एक तरह से जान हाथ में आ जाती। फिर जो भी वो पूछना चाह रहा है बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे क्या कह रहे हैं कि वो राशि कितनी है, तो राशि कितनी है, 9। तो 9 की मल्टीप्लाई आप उसके फ्रैक्शन से कर दीजिए, और 12 नंबर होते हैं 108 और 0 का 0, यानी आंसर आ जाता है 180। ऑप्शन हो जाता है आपका बी, यानी 180। तो इस टाइप के सवालों में हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है कि आपकी दर को समय से मल्टीप्लाई कर लें तो ब्याज प्राप्त हो जाता है, और आपके बेस में ही ब्याज जोड़ दें तो मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक दर से 3 माह के लिए राधा जमा करने पर मिश्र धन कितना हो जाता है, वो 2430 रुपए हो जाता है, यानी आपका वो मिश्र धन हो जाता है। लेकिन आपके यहाँ आपने एक बात देखी कि यहाँ जो दर है वो है वार्षिक, लेकिन जो जमा कर रही है राधा वो सिर्फ कितने महीने में कर रही है, 3 महीने में ही वो धन जमा कर देती है। तो आप देखेंगे जब दर वार्षिक है तो आपको आपका समय भी वार्षिक होना चाहिए। अगर आप इसको 3 माह को वार्षिक बनाएंगे, तो अगर आपने इसे वार्षिक बनाया तो 3 बटे हो जाता है 12, यानी आपका 1/4। तो आपके वर्ष कितना हो जाता है, 1/4, और इसके बाद सिंपल हो जाता है। अब सवाल में सिर्फ हमें ये देखना है कि उसने जो दर दे रखी है, दर दे रखी है 5%। तो 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20, और आपका समय कितना दे रखा है, 1/4। तो ये हो जाता है आपका 1/80। पिछले सवाल में मैंने वही बात बताई कि आपका जो बेस हो जाता है वो आपका मूलधन हो जाता है, और ऊपर जो दर से और समय से जो वैल्यू निकल कर आई है वो आपका ब्याज आया है। और आपने ब्याज में अगर मूलधन जोड़ा तो आपका क्या निकल कर आया, मिश्र धन, यानी 81/80। क्योंकि हमें मिश्र धन दिया हुआ है 2430, हम भी मिश्र धन के सामने ही रख देते हैं 2430। आप जानते हैं 81 तिया हो जाते हैं 243, यानी फ्रैक्शन आ जाता है 30। फिर वही बात, जब फ्रैक्शन आ गया तो मूलधन निकालना आसान हो जाता है बेहद। आप सिर्फ 80 की गुणा किससे कर देंगे, 30 से, क्योंकि आप जानते हैं बेस कितना है, 80। यहाँ से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया, 8 या 24, यानी मूलधन कितने रुपए होगा, मूलधन होगा आपका 2400 रुपए, यानी ऑप्शन ए। तो यहाँ अगर दर के समान वो आपका समय नहीं देता तो आप समय को उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं,
और जब अकॉर्डिंग बना लिया है तो वहां से आपका क्या निकल आता है, ब्याज निकल आता है, और बेस के साथ मूलधन भी आता है, और ब्याज में आप जब मूलधन जोड़ देते हैं तो मिश्र धन प्राप्त हो जाता है, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी के सामने रख देते हैं। फ्रैक्शन आया 30 और 80 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाता है, 2400 रुपए। चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। हर टाइप में कुछ ना कुछ चेंज है, एक से सवाल नहीं करा रहा मैं, ये सारी सवाल और सारी प्रैक्टिस शीट आपको डाल दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस शीट कर लेना, और आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर वहां पर सर्च कर सकते हैं जहां मैं शीट डालूंगा, तो वहां पर आप सर्च करना हशमत गुरुजी 3 in 1। जब आप हशमत गुरुजी 3 in 1 डालेंगे तो वहां पर अपना लोगो आएगा। मैं ये सारी शीट डाल दूंगा जिसमें 75 क्वेश्चन की जीरो लेवल से हाई लेवल तक उठाया है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, पीडीएफ बनाकर डाली है। तो चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं आज का हम। अगला प्रश्न ये है, श्याम एक बैंक से 7300 रुपए लेता है, श्याम एक बैंक से 7300 रुपए लेता है और जिस पर वो 10% वार्षिक दर लागू करती है बैंक। यदि वह 10 मार्च से 11 जुलाई तक कितना साधारण ब्याज जमा करेगा। अगर वो 10 जुलाई से 11 आपकी जो 10 मार्च से 11 जुलाई तक अगर जमा करता है तो उसे कितना ब्याज जमा करना होगा। तो इसमें हमें क्या है, ना ही आपको उसने ईयर दिए हैं और ना ही उसने दिन दिए हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, उसने कहा है कि 10 मार्च से 11 जुलाई तक, यानी यहां तक का हमें ब्याज देना है, तो हमें सारे दिन निकालने पड़ेंगे। अब उसने जहां से कहा है तो याद रखिएगा वो दिन भी जुड़ता है, इसमें गलती नहीं करना, क्योंकि 10 मार्च के अलावा अभी भी कितने दिन बच गए हैं, 21, और एक दिन वो भी लगेगा जो से कह रहा है, तो इसका मतलब मार्च के हो जाते हैं 22 दिन, मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के 30 दिन, और अप्रैल के बाद मई आता है, मई में 31, और जून के 30, और जुलाई के यहां से हो जाते हैं 11 दिन। अब इनको सबको अगर आप ऐड करते हैं 22, 30, 31, 30 और 11, तो टोटल दिन हो जाते हैं ये आपके 124। यानी हमें जो ब्याज देना है वो कितने दिन का देना है, 124 दिन का देना है। आज से इससे आगे सिंपल हो जाता है, यानी 7300 रुपए पर आपकी जो दर लगी है वो 10%, और आपके जो दिनों का चाहिए 124, क्योंकि ये दिन है और दर है वार्षिक, तो दिन को भी हम क्या बना लेंगे, वार्षिक बना लेंगे। और आप जानते हैं एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी वो 73 या दिन की बात करेगा तो वो 73 के फैक्टर ही देता है, तो 73 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, और 73 पंजे होते हैं 365, और 5 से कट जाता है 5 दूनी 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 2 चौक हो जाता है 8, और 2 दूनी 4, और 2 इकाना 2, यानी आपका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 248 रुपए, यानी ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहां से बातों का ध्यान रखना कि जब वो आपके महीने से कहता है, और या तो वो एग्जामिनर ब्रैकेट में लिख देगा कि दोनों दिन सम्मिलित, नहीं भी कहता, अगर से कहता है तो याद रखिए वो दिन भी इंक्लूड होता है, और उसके बाद आपके 10 मार्च से 11 जुलाई तक दिन जोड़ लेने हैं और बाकी उसके साथ लगा देना है। चलिए आज का नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, राघव एक बैंक से 10% वार्षिक ब्याज पे उधार लेता है और उसी धन को 12% की दर से महेश को दे देता है। इसमें क्या होगा, मैं एक से ले लेता हूं कम परसेंटेज पे और दूसरे को दे देता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं वो परसेंटेज में लाभ हो जाता है। अपने प्रश्न में देखें तो राघव एक बैंक से कुछ धनराशि 10% वार्षिक दर से उधार लेता है, और दर से लेने के बाद आपको वो कितने परसेंट पर दे देता है, 12% पर दे देता है। और यह प्रक्रिया कहां तक चलती है, लगभग 8 साल, और 8 साल के बाद वो पता करता है राघव कि मुझे लेन देन में जो फायदा हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, 640 का हुआ है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है तो राघव ने धन लिया कितना था, वही धन उसे आगे दे दिया है, तो इसका मतलब दोनों का धन सेम ही है। तो जब वो धन लिया है तो आप यहां से देखेंगे कि हमें सिर्फ क्या दे रखा है कि आपके 2% बचता है, और इस तरीके से जो 2% का लाभ होता है वो कितने साल होता है, 8 साल होता है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 8 दूनी 16, यानी मुझे जो फायदा होगा वो 16% होगा, यानी हर साल 2 रुपए बचा है, 2%, अगले साल भी 2, इस तरह से 8 दूनी 16। इसके बाद सवाल सिंपल हो जाता है बेहद, 16/100। आप सब जानते हैं 100 क्या है, 100 जो बेस है वो मूलधन है, 16 क्या है, वो 16 उसका लाभ है, और 16 नहीं है, एग्जामिनर ने बताया है 640। फ्रैक्शन आ गया 16 चौका 64, यानी 40। इसके बाद पिछले सवाल से ही आप कनेक्ट हैं, आप जानते हैं मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे, 100 से, तो आपकी रकम कितनी हो जाएगी, 4000, यानी आपका जो मूलधन होगा
वो होगा आपका 4000, यानी ऑप्शन हो जाता है सी 4000। तो बेहद ये सिंपल तरीके के सवाल, जितनी लैंग्वेज लेंथी हो जाती है तो उससे डरना नहीं है, सीधा है। आपने एक धन लिया, दूसरे को दिया, आपको पैसा बचा, वही पैसा लास्ट में आपको इतना बच गया है, तो वही बस आपके परसेंटेज में होना था 16, लेकिन सवाल ने बताया 640, तो वहां से हमने बेस निकाल लिया, और बेस कितना था, मूलधन 4000 रुपए। तो सारे सवालों को कंटिन्यूटी से समझते रहना, जिससे कि एक जुड़ाव बना रहता है। शीट जब आप देखेंगे तो शीट में सारे लेवल से, अपर लेवल से क्वेश्चन है, सिर्फ आप यहाँ ये तो सीखिए कि टाइप होते कैसे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता 7800 रुपए को दो भागों में उधार देती है। प्रथम भाग पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए धन देती है, तथा द्वितीय भाग पर 3% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए उधार देती है। यदि दोनों धन पर ब्याज बराबर हो तो प्रथम भाग का धन कितना है। तो बहुत सही से समझना है इसको, कि आपका क्या है कि राशिता पर 7800 रुपए थे। अब जब 7800 रुपए थे, उसने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक को कुछ पार्ट दिया, दूसरे को कुछ पार्ट दिया। दर और समय दोनों की अलग है, लेकिन उसने जब लास्ट में देखा तो लास्ट में पाया कि दोनों का ही जो ब्याज आया है वो कैसा आया है, बराबर आया है। तो सिंपल हो जाता है, यहां से कैसे हो जाता है आप भी देखिएगा। प्रथम जो भाग था, मान लीजिए फर्स्ट था, तो फर्स्ट पर वो कितनी परसेंटेज दे रहा है, 8% दे रहा है, और आपका टाइम कितना लग रहा है, 3। आप जानते हैं जब परसेंटेज समय के साथ आता है तो ये क्या आया, ब्याज आया। परसेंटेज का 100 ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है वो देख लेना। तो ये वाला जो ब्याज आया है वो दूसरे वाले के बराबर है। तो दूसरा वाला कितना परसेंटेज देता है, 3%। और टाइम कितना लिया है उसने, टाइम लिया है 5 वर्ष, और इसके लिए भी 100। इसलिए 100 लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब आप जानते हैं आपका फर्स्ट आ जाता है, कि फर्स्ट आपकी वैल्यू 8 आ जाती है, और बराबर सेकेंड की जो आती है कितनी आ जाती है, 5 आती है। तो रेशो का रूल याद रखिएगा। मैं 3 चीजें बताई देता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। रेशो में जो रूल होता है, तो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर लिखा है A अनुपात B, तो इसका मतलब 2 अनुपात 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू यही है। और लिखा है A/2 बराबर B/3, तो इसका मतलब भी इसकी वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू यही है। लेकिन अगर लिखा है 2 अनुपात 3B, तो इनका ये वैल्यू नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, किसी की वैल्यू भी इसके नजदीक नहीं होती, या तो बराबर में या उसके नीचे होगी। तो इसकी A की वैल्यू हो जाती है 3 और B की वैल्यू हो जाती है 2। तो ये थोड़ा सा टर्म्स रखिएगा, जब हम अनुपात पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से बताएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट अनुपात, यहां से जो रेशो लिखेंगे हम, यहां से हो जाता है पहला अनुपात दूसरा। तो आपकी जो पहले की वैल्यू होगी, जैसा हम जानते हैं उसके पास उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। पहले की वैल्यू है 5, तो दूसरे की वैल्यू हो जाती है कितनी, 8। तो यानी रेशो आ जाता है 5:8। इसका मतलब क्या है, कि जो धन बटा है, जो लाभ मिला होगा तो वो धन पर ही मिलता है। इसका मतलब धन और लाभ बराबर ही हो जाते हैं। तो आपका जो धन बटा है, तो वो पहले को मिला है 5, दूसरे को मिला है 8। इसका मतलब दोनों को कितना मिला होगा, 8×5 = 13। लेकिन सवाल ने कितना बताया है, 7800 रुपए। सवाल के हिसाब से 13 और सब एग्जाम के हिसाब से आपका 7800 रुपए। तो यहाँ से 13 का पहाड़ा पड़िए, 13×5 = 65, 13×6 = 78। फ्रैक्शन कितना आ गया, 600 रुपए। और वही पुरानी बात आ जाती है, जब भी फ्रैक्शन आया तो सवाल की जान हाथ में आ गई। आपसे कह रहे हैं कि पहले पार्ट की वैल्यू बताइए, तो पहला पार्ट कितना है आपका, 5। तो पहले पार्ट के लिए आप 5 × 600, यानी आपका जो हो जाता है 3000 रुपए। यानी पहले पार्ट पर जो उसने उधार दिए थे, तो उसने दिए थे आपके 3000 रुपए, यानी ऑप्शन आपका डी। तो ऑप्शन डी में आप याद रखिएगा, हमने यहां से एक बात नोट कर ली, कि जब भी वो पहले को और दूसरे को बराबर करेगा, तो हमें सिर्फ वर्ष और दर, उन दोनों को ही बराबर के रूप में लिखना है। तो आपका ब्याज का रूप मिल जाता है, दोनों को रेशो बनाइएगा। आपके 8 और 5 13 हो जाते हैं, और 13 की वैल्यू दे रखी है 78, फ्रैक्शन आया 600। पहली वैल्यू पूछी है तो 6×5 = 30, यानी 3000 रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका डी। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, कि बहुत बड़े सवाल कर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा। आप पहले ये सीख गए कि कौन से टाइप्स होता है, कैसा कर सकते हैं, तो आप बड़े से बड़े कंपटीटर को आप टक्कर दे सकते हैं। लेकिन आपको पहले यही नहीं पता कि कितने टाइप्स होते हैं, कैसे करने हैं। तो आपके मिक्स, यानी आपके जो मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके मिश्रण करके बना देते, तो वो हम कहां से करेंगे। बेस मजबूत कर लेना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 रुपए तथा 7 वर्ष में 620 रुपए हो जाती है। तो यहां बिल्कुल केवल सिंपल सा सवाल है, कि कौन सी राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में तो हो जाती है 600 रुपए, और 7 वर्ष में हो जाती है 620 रुपए।
तो हमें ये पता चला कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। और 2 वर्ष में जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है, 20 रुपए। तो इसका मतलब हमें पता चला कि 1 वर्ष में जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 रुपए आएगी। यानी 1 साल का जो ब्याज है केवल 10 रुपए है। तो आपसे कह रहा है वो मूलधन क्या है। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि 5 वर्ष में 600 रुपए, आप समझ रहे हैं इसमें ब्याज क्या है, इंक्लूड है। 7 वर्ष में 620 रुपए, इसमें भी ब्याज क्या है, इंक्लूड है। तो आप ब्याज हटा दीजिए। अगर हम 5 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो 5 वर्ष का ब्याज 10 रुपए से कितना हो जाएगा, 50 रुपए। तो आपका मूलधन कितना होगा, तो मूलधन में आपको क्या करना है, मिश्र धन कितना है, 600 रुपए। और 600 रुपए में जो ब्याज था कितना था, 50 रुपए। तो इसका मतलब मूलधन कितना होगा, 550 रुपए। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल होते हैं, जिसमें से थोड़ा सा ये देखना है कितने वर्षों का आपका ब्याज जुड़ा हुआ है, यानी इनमें डिफरेंस। 1 साल के ब्याज निकालने के बाद उसका ब्याज कम कर देते हैं तो सिंपल सा क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, ए ने बी और सी से कुल 1500 रुपए उधार लिए। यदि बी ने 10% वार्षिक दर से तथा सी ने 15% वार्षिक दर से उधार दिए, ए ने कुल ब्याज के रूप में उन्हें जो वापस लौटाया कितना है, 12% हो, तो बी ने कितना धन उधार दिया था। ए ने क्या किया कि ए और बी और सी से धन उधार लिया। टोटल जो धन था ये नहीं पता कितना लिया, लेकिन टोटल जो धन था वो 1500 रुपए था, लेकिन दर अलग अलग थी। आपने जो बी ने लगाई थी वो 10%, सी ने लगाई 15%। लेकिन इसमें लास्ट में जो हुआ, दोनों की जो आपकी परसेंटेज गई, तो दोनों की कितनी गई है, आपकी 12%। तो ये बेहद आसान हो जाता है, एलिगेशन से सिंपल है कि जो उसने आपके जो बी से लिया था, तो बी से कितने का लिया था, 10%। और सी से जो परसेंटेज ली वो कितना लिया, 15%। और इन दोनों से ही जो आपका ब्याज दिया उसने, तो दोनों से ही ब्याज कितना दिया, 12%। तो यहां से आपने घटाया तो कितना बचा, 3, यहां से बच जाता है 2। यानी आपका हो जाता है 3:2। तो टोटल रकम हो जाती है 5। लेकिन सवाल ने कितनी बताई है, 1500 रुपए। और यहां से आ जाता है 5 तिया 15, यानी फ्रैक्शन आ जाता है 300 रुपए। और फ्रैक्शन जब आ जाता है तो सवाल खत्म हो जाता है। अब बेहद आसान है, अब आप बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। उसने कहा है कि बी ने कितना धन दिया था, तो बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो बी ने जो धन दिया था तो कितना हो जाएगा, 3 × 300। यानी आपका जो बी का धन है वो कितना हो जाएगा, 900। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। तो जब एलिगेशन के सवाल आते हैं, यहां से आपके वो 2 टाइप से सवाल पूछ सकता है। पहला, वो आपके दोनों के परसेंटेज देगा, और तीसरी परसेंटेज भी बता देगा कि मैंने जो टोटल लाभ दिया वो इतना दिया। लेकिन कभी कभी क्या करता है, कभी कभी टोटल धन दे देता है। आपकी दोनों परसेंटेज दर देगा और कहेगा मैंने इतना धन दिया, तो हम क्या कर लेते हैं, उस धन से ही परसेंटेज बना लीजिए, तो सेम कंडीशन हो जाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर देता है, वो दर को थोड़ा सा तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है, जैसे ये सवाल है, लक्ष्मण ने 2 बैंकों से कुल जो पैसे लिए वो 1200 रुपए लिए। और यदि प्रथम बैंक से जो दर लगती है वो 9% की, और दूसरी जो बैंक से लगती है वो 11% की लागू होती है। और जब वो इस पूरे धन पर जो लास्ट में जब लौटाता है, तो वो पाता है कि इस पर जो टोटल ब्याज गया, यानी 9 सही 3/4% का ब्याज दिया टोटल धन पर। तो वो कह रहा है कि प्रथम बैंक से कितना धन लिया था इन 1200 रुपए में। तो ये भी उसी तरह सवाल है कि सवाल में दे रखा है कि आपकी जो पहली दर है तो वो है आपकी 9%, दूसरी जो दर है आपकी है 11%। और दोनों से ही जो उसने धन दिया है, तो उसने दिया है यानी 9 से ही 3/4। तो इसको सही बटे बना लीजिए, 9×36 और 3 39/4। तो आपकी यहाँ जो वैल्यू आ जाती है तो 39/4 आ जाती है। तो आपका जब भी इस तरह से आता है कि 39/4, यानी एक वैल्यू आपके बटे में आ जाती है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप घटा तो डायरेक्ट भी सकते हैं, ऐसे ही माइनस कर सकते हैं, लेकिन बटे में फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको सिंपल कर सकते हैं, सिंपल कैसा कर सकते हैं, यहाँ बटे आ जाए, यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो आपको उस बटे को उन दोनों से गुणा कर देनी है जिनके पास वो नहीं है। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 11 चौक 44। सेम कंडीशन अगर आप यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। तो आपकी जो नई वैल्यू निकल कर आ जाती है, यहाँ से हो जाती है आपकी कितनी हो जाती है, 36, यहाँ से हो जाती है 44, और यहाँ कितनी है, 39 ही है। तो सेम कंडीशन से वही हो जाता है।
अगर आपने 44 में से 39 घटाए तो आपका आया 5। सेम कंडीशन 39 में से 36 गए तो कितना बचा आपका 3। और टोटल रकम कितनी हो गई है 8 हो गई है। और आपके हिसाब से टोटल रकम है 8 और सवाल ने कितनी दी है 1200 रुपए। इसको काट लीजिए, 8 ही कना 8 और 8 पंजे 40, यानी आपका फ्रैक्शन आ जाता है 150 रुपए। और आप जानते हैं फ्रैक्शन आते ही सवाल समाप्त। अब मैं नहीं मानता कि आप सवाल नहीं कर पाएंगे, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि 150 की गुणा किससे करनी है, यानी प्रथम भाग ही कितना है 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई करनी है 150 है। और 15 पंजे कितने होते हैं 75, यानी आपकी जो रकम थी प्रथम बैंक से जो रकम ली गई थी वो कितनी ली गई थी 750 रुपए, यानी ऑप्शन हो जाता है ए। तो ये सवालों में ध्यान रखना है कि आपके कैसे पूछ सकता है, उसमें आपके क्या है कि कोई भी दर टूटी हुई हो सकती है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, उसको सही बटे बनाना और उनके साथ बांट देना। अब आपके नए परसेंटेज हो जाते हैं 36, 44 और 39। चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रेखा दो व्यक्तियों से 6000 रुपए का कुल धन प्राप्त करती है। यदि पहले धन पर 9% की वार्षिक दर लग रही है और दूसरे परसेंट पर वो 15% की वार्षिक दर लग रही है, इस पर कुल ब्याज जो दिया उसने 720 रुपए दिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, या तो दोनों के दर अलग अलग देकर वहां एक टोटल दर दे देगा, या फिर दोनों के दर देकर कोई रकम दे देगा। तो रकम जब दे देता है तो आपको क्या करना है कि आपको वो दर बनाना है। और आप जानते हैं दर बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी कितनी दर दे रखी है 720 रुपए दे रखी है। और 720 रुपए किस पर मिले हैं 6000 पर लाभ हुआ है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और इसका आ जाता है 6 का 6 6 दूनी 12, यानी टोटल जो ब्याज देगा वो कितना परसेंट देगा 12% देगा, जैसे वो डायरेक्ट एग्जाम में दे रहा था। अब थोड़ा सा वो आपको कहने के लिए करने के लिए बोलता है, तो इसके बाद सिंपल हो जाता है। पहली बैंक से जो लेती है वो 9%, दूसरी बैंक से 15%, और दोनों से जो जा रहा है ब्याज कितना जा रहा है 12%। तो इसके बाद सिंपल है, यहां से कितना बच जाता है 3 बच जाता है, और यहां से भी कितना हो जाता है 3, यानी रेशो आ गया 1:1, यानी टोटल हो गया 2, यानी बराबर ही धन लिया। और उस एग्जामिनर ने बताया 6000, फ्रैक्शन आया 3000, तो पहले से भी कितना लिया होगा 3000 रुपए और दूसरे से भी कितना लिया होगा 3000। तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी ऑप्शन ए 3000 रुपए। तो इन सवालों में ध्यान रखना है, अगर वो आपको धन देता है या लाभ देता है तो आप उसका परसेंटेज आप बना लीजिए और सीधा है उसके बाद दोनों परसेंटेज जो घटाइए रेशो बनाइए, धन के सामने धन रखिएगा और वहां से उसका प्रथम या द्वितीय जो भी पूछे उसका केवल मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका एक टाइप कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो एक नेक्स्ट टाइप से रिलेटिव है। अब आपके सारे हमारे मूलधन से रिलेटिव सारे टाइप्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब सिर्फ क्या होगा, आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन पूछेगा, मिक्स कर देगा, दो क्वेश्चन को जोड़ देगा, तीन को जोड़ देगा, छोटी मोटी बातें बढ़ाएगा, बस इतना करता है। टाइप आप सीख गए, 6 टाइप है, आपको मन से फील आना चाहिए मैं 6 टाइप जानता हूं, उसके बाद आसान है। तो अब समय पर आधारित होगा, समय पर जो आधारित होते हैं तो क्वेश्चन दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा एसआई में, आप किस समय पर कह सकते। तो आपके समय पर जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा क्या करेगा, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, यदि 2000 रुपए का धन जो है 5% की वार्षिक दर से जमा किया जाए तो वो कितने वर्षों में कितना हो जाएगा 2500 रुपए हो जाएगा। दो टाइप का कैसे क्वेश्चन पूछेगा, धन को धन देकर आफ्टर टाइम पूछेगा। दूसरा टाइप क्या पूछता है, वो गुना करवाएगा कि कोई धन इतना गुना हो गया कितने वर्षों में, तो इतना कितने गुने में होगा। तो आपसे दो टाइप के याद रखना है। तो पहला टाइप क्या है, हम यहां से देखें तो आपकी जो रकम थी वो कितनी थी 2000, आपकी जो 2000 रुपए रकम थी और 2000 से कितना हो गया है 2500 रुपए। बहुत ध्यान से देखना, आपके 2500 रुपए हो गए हैं तो आपको साफ पता चल रहा है कि आपको फायदा कितने का हुआ है 500 रुपए का। किस पर हुआ है 2000 रुपए पर, यानी हमारे मूलधन पर ही हुआ है। अब दूसरा क्या है कि वो आपसे कितने परसेंटेज ले गया है 5% वार्षिक दर, तो धन पर ही याद रखिएगा कि दर लगती है, यहां आ गया 5 और परसेंटेज का आ गया 100। इसके बाद सवाल समाप्त। याद रखिएगा जब भी दर पूछे समय पूछे और दोनों रकम दे तो दर और समय दोनों ही नीचे आते हैं और लाभ ऊपर आ जाता है। यहां से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाते हैं, 5 से 5 कट जाता है, तो टोटल कितना आ जाता है 10 आ जाता है, और बटे में कितना बचा 2, तो आपका आ जाता है कितना 5 वर्ष, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5 वर्ष। तो यहां से हमें दो बातें देखी
कि कोई धन दिया, वो कुछ दर लगी और वो दर से क्या बात है वो धन बढ़ गया, तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि आखिर वो कितना बढ़ा, 500 रुपए बढ़ा, किससे बढ़ा, 2000 से बढ़ा, कितनी दर से, 5, और परसेंटेज के लिए 100। तो एक टाइप आपका कंप्लीट हो जाता है। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन रख रहा हूँ, बाकी मैं शीट में ही रखूंगा, आप वहां टेलीग्राम पर देख लेना हसमत गुरुजी और 3 इन बन करके, तो वहां पर मैं सारी शीट मिलेगी आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन जैसा भी बताया था वो गुना से रिलेटिव पूछेगा। अब गुना से रिलेटिव कैसा पूछता है, तो गुना से रिलेटिव भी वो दो पार्टों में पूछ लेगा। एक तो ये कहेगा कि कोई धन था इतने गुना हो जाता है, तो वो उसके आपका वर्ष बताइए। दूसरा ये कह देगा यदि इतने गुना इतने वर्षों में हो जाता है तो इतने गुना कितने वर्षों में हो जाता है, जैसे कि पहला टाइप का क्वेश्चन ये है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, कितने वर्षों में कोई धन 8% वार्षिक दर से 2 गुना हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। अब आप समझ गए होंगे कि 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मेरा धन कितना था, 1 रुपया, यानी मेरा धन कोई एक ही होगा जब भी तो दुगुना तिगुना होता है, और एक से मेरा धन कितना हो गया, 2 रुपए। अब यहां से सवाल खत्म, आप खुद ही बताइए यहां से कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का, और 1 रुपए का लाभ किसका हुआ, मेरा धन तो 1 ही रुपए था, 1 रुपए पर। और दर कितनी लग रही है, मैंने आपको बताया था कि दर नीचे ही लगाते हैं, और परसेंटेज के लिए 100। तो आपका क्या निकलेगा, ये समय। तो सीधा है, 8 से आप काट लीजिए, 4 से काटा तो 4 दूनी 8, और 4 से काटा तो आपने कितनी बार कटेगा, 25 बार, और 25/2, और 25/2 सब जानते हैं, 25/2 कितना होता है, 12.5, यानी 12.5 वर्षों में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये बहुत ही बेहद आसान सवाल होते हैं, केवल हमें इन्हें पता होना चाहिए। कितने भी गुना कह दे, वो 1 से 4 गुना कह दे, 1 से 8 गुना कह दे, तो आपका धन तो एक ही था, जितने भी वो गुना हो गया होगा तो आपको पता है एक उसमें से घटा दीजिए, वो आपका लाभ हो गया। जितनी भी दर कहे उसे बटे में लिख दीजिए और परसेंटेज के लिए 100, फिर कैलकुलेशन है। अब इसका दूसरा टाइप जो सवाल होता है जिसमें वो दो चीजें कर देगा, इसका जो दूसरा टाइप का सवाल होता है, चलिए दूसरा सवाल है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 4:5 हो तो वार्षिक दर क्या है। इसके दूसरे टाइप का इसके दूसरे टाइप का सवाल मैं ही करा देता हूं, इसमें छूट गया है। तो दूसरे टाइप का सवाल कैसा आता है, चलिए मैं यहां सामने बताता हूं आपको कि दूसरे टाइप का सवाल कैसा आता है। तो दूसरे टाइप का कुछ सवाल इस तरीके से आता है, वो आपको कह देगा यदि एक धन कह देगा आपसे कि 4 वर्षों में वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वो 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो आपसे दो टाइप के सवाल पूछते हैं, इसमें रह गया है इसलिए मैं लिखा देता हूं, जो आपका छूट है, जब आप शीट करें तो आपको ये ना लगे कि मुझसे ये टाइप नहीं होता। तो इसमें क्या कहेगा, एक धन 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह धन कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा फंडा रखना है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर पहला समय आता है, दूसरा समय आता है, और गुना माइनस के बन, और गुना, और यहां पर हो जाता है गुना माइनस के बन, और यहां से भी क्या हो जाता है, गुना माइनस के बन। आप गुना क्यों लिख रहे हैं, हम आप शुरू में देखे थे कि अगर जैसे ये सवाल है कि वो अपने आप का दुगना हो गया, इसका मतलब लाभ तो एक से कम ही होगा, यानी उसमें से अपना मूलधन घटा देना है। सेम कंडीशन, अब जैसा वर्ष कितने थे अगर हम देखें तो यहाँ पर T1 का मतलब ही पहले वर्ष है, तो वर्ष कितने थे, 4। दूसरा हमें नहीं पता दूसरे वर्षों की संख्या वो पूछ रहा है, तो x, पहला गुना कितना था, 3, तो कितना बचा होगा, 2। दूसरा गुना कितना था, 5, तो कितना बचा होगा, 4। तो यहां से 2 से कट गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना आ गया, 8 वर्ष। यानी वो 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, 8 वर्षों में। तो दोनों टाइप आपको नहीं बचने चाहिए, सारे सीक्वेंस होने चाहिए, शायद अगले आगे सीट में सवाल हो, नहीं हो तो मैं इसलिए यही कंप्लीट कर देता हूं। तो आपसे 3 टाइप के सवाल पूछेगा, धन देकर धन बढ़ाएगा, वहां से आपसे वर्ष पूछेगा, सिंपल सा पूछेगा एक ही लाइन में कि कोई धन आपके जो है दुगना हो जाएगा तो वर्ष कितना है, और आपको दो चीजें दे देगा कि एक धन 4 वर्षों में 3 गुना हो गया तो वही धन 5 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा याद रखना, पहला समय दूसरा समय, पहले समय का ही सामने उसका गुना कम कर दीजिए, दूसरे समय का ही गुना कम कर दीजिए, तो यहां से दूसरा समय निकला। इससे बेहद आसान कुछ नहीं होता,
दिखाने के लिए टीचर कर देते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं वो खो जाते हैं। ये सबसे सिंपल फंडा होता है। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब जो आपके समय से आधारित पूरे प्रश्न हो गए, मैंने बताया था समय से रिलेटेड दो ही चीजें पूछेगा, धन से रिलेटिव या गुना से रिलेटिव। गुना में दो टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। अब लास्ट चीज आती है आपके दर से रिलेटिव। दर से रिलेटिव हमारे जो पूछता है तो आधारित प्रश्न होते हैं। तो दर से रिलेटिव भी काफी मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि दर और ब्याज हमें इन दोनों चीजों पे ही ज्यादा फोकस करना होता है। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न है, यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात कितना हो जाता है? 4 अनुपात कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। तो वार्षिक दर क्या है? तो सिंपल सी बात आपको समझ आनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि उसने बताया 4 अनुपात 5। तो आपको पहली चीज क्या बता रहा है कि मूलधन, तो इसका मतलब ये मूलधन होगा। और दूसरा चीज क्या नाम दिया उसने? मिश्र धन, यानी दूसरी चीज क्या होगी? ये मिश्र धन होगी। तो हमें एक बात पता चली, और ये केवल घटना कितने साल की हुई है? 1 साल की हुई है। और आपसे कह रहा है कि दर बताइए। तो सिंपल है, यहां से मेरे रुपए थे 4 और हो गए हैं 5, तो मुझे कितने का फायदा हुआ है? यहां से 4 और 5 में 1 रुपए का फायदा हुआ है। आप जानते हैं कि मुझे फायदा किस पर हुआ है? अपने धन पर। और मेरा धन कितना है? 4 रुपए। और ये कितने सालों की बात है? केवल 1 साल की बात है। और दर बनाने के लिए परसेंटेज के लिए 100। अब सवाल सिंपल, अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप 100 बटे कितना आया? 4। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। यानी आपकी जो दर लगी होगी वो कितनी परसेंटेज लगी होगी? 25% की दर लगी होगी। यानी ऑप्शन आ जाता है सी। तो दर से रिलेटिव ये पहला क्वेश्चन होता है। सिंपल सी बात समझ लेना मेरी ध्यान से कि दर जब भी निकलेगी तो हमारे ब्याज पर ही निकलती है। आपको ब्याज ढूंढना है कहीं से भी, और ब्याज मिल जाएगा तो 1 साल का ब्याज बना लेना है, नीचे जितना भी समय हो उस समय लिख देना, वहां से दर प्राप्त हो जाती है। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या है कि गीता 4 वर्ष के लिए एक बैंक से 1,000 रुपए लेती है। वह पाती है कि 4 वर्ष के बाद उसको 1,600 रुपए लौटाने हैं, यानी 1,600 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि उसने यहां से धन से रिलेटिव पूछ रहा है कि वो 1,000 रुपए लेती है। उसने क्या किया होगा? उसने 1,000 रुपए लिए और 1,000 रुपए 4 साल के बाद वो कितने लौटाती है? 1,600 रुपए लौटाती है। उसने पाया कि मैंने 1,000 रुपए लिए और 4 साल के बाद कितने लौटाए हैं? 1,600 रुपए लौटाए। मैंने अभी बताया कि दर निकालने के लिए हमें एक ही चीज मोस्ट चाहिए, वो है आपका लाभ। तो हमें 1 साल का लाभ देखना है। तो 4 साल में कितने रुपए का लाभ होगा? 600 रुपए का लाभ हुआ होगा। 600 रुपए का लाभ हुआ, और कितने साल में? 4। तो इसका मतलब 1 साल में कितना हुआ होगा? 4 ही करना, 4 4 पंजे 20, यानी कितना हुआ होगा? 150 रुपए। इसके बाद सिंपल हो जाता है, आप सब आराम से कर सकते हैं। यानी आपका जो दर निकालनी है, तो दर बराबर आप जानते हैं 150 रुपए मिले। किस पर मिले हैं? 1,000 रुपए पर मिले हैं। और परसेंटेज के लिए 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यानी आंसर कितना आ गया? 15% वार्षिक। यानी उस पर जो दर लगी होगी वो कितनी लगी होगी? 15%। यानी ऑप्शन हो जाता है आपका सी। तो यहां से दर से हमने दो टाइप के सवाल निपटा दिए हैं। पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो रोक कर आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देख लिए, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में थोड़ा सा वो चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, वो 3 वर्ष में क्या हो जाती है? स्वयं की ही कितनी हो जाती है? 7/6 हो जाती है। इसका मतलब यह है कि 6 से कितनी हो जाती है? वो 7। लेकिन याद रखना है कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो वार्षिक दर क्या है? तो यहां से केवल बेहद आसान तरीके से हम समझेंगे कि उसकी जो हो जाती है स्वयं की 7/6 हो जाती है। आपको पता चला यहाँ से कितने रुपए का मिला? 1 रुपए का फायदा मिला। किस पर मिला? 6 रुपए पर। और कितने साल में मिला? 3 में। और परसेंटेज के लिए 100। और सवाल हो जाता है समाप्त। समझिएगा इसको कि आपको स्वयं की 7/6, यानी 6 थी, 6 से कितनी हो गई? 7। और 6 से 7 होने में उसे कितना टाइम लग गया है? 3 साल लग गए हैं। यानी 1 रुपए का जो ब्याज मिला है 6 पे, वो 3 साल में मिला है। और परसेंटेज के लिए 100। यहां से अगर आप काटेंगे तो 2 तिया 6, और 2 से काटा आपने 50 बार, तो आपका जो आ जाता है 50/9, यानी दर। तो आप इसका काट लेंगे, कितना हो गया? 9 पंजे 45, और ऊपर बच गया 5, नीचे आया 9। यानी आपका हो जाता है 5 से ही आपका 5/9, यानी ऑप्शन हो जाता है बी। तो यहां से दर में ये टाइप पूछ लेता है कि दर में आपके दर दे देगा 1 वर्ष में कह के कोई
आपके वर्षों की संख्या बढ़ा सकता है, मिश्र धन दे सकता है, मूलधन दे सकता है, धन दे सकता है। तो ये टाइप कंप्लीट हो जाता है। चलिए और किस तरीके से दर पूछ सकता है। यदि कोई धन राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर उस राशि का कितना हो जाए, 1/4 हो जाए, तो वार्षिक दर क्या है। यहां भी याद रखिएगा, यहां भी सिंपल सा है। अब तो उसने डायरेक्ट ही कह दिया है। क्या डायरेक्ट कहा है कि 1/4 हो जाती है, और किसका हो जाती है, उस साधारण ब्याज का। इसका मतलब आपका मूलधन कितना है, 4 है, और आपका ब्याज कितना है, यानी आपका जो एसआई कितना है, 1 है। तो आपको डायरेक्ट ही इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल है 1/4 और परसेंटेज के लिए 100। और ये जो 1 रुपया मिला है, ये कितने साल में मिला है, 2 साल में मिला है। तो सवाल हो जाता है यहां से खत्म। 4 तक काटेंगे 25 बार, यानी आपका आया 25/2। और 25/2 को आप सब जानते हैं कितना होता है, 12.5, यानी 12.5%। तो इस पे जो उसको ब्याज मिलेगा वो कितने मिलेगा, 12.5% का मिलेगा। तो ऑप्शन हो जाता है बी। तो हमने एक बात सीखी कि आपके धन से पूछेगा, मिश्र धन देकर पूछ सकता है, और ब्याज देके भी पूछेगा। अगर ब्याज दिया तो नहीं घटाना, क्योंकि उसने डायरेक्ट ही ब्याज कह दिया है। पिछले सवाल में क्या किया था, उसने आपका मिश्र धन कह दिया कि वो स्वयं की इतने गुना हो गई, यानी आपका मिश्र धन हो गया। इस सवाल में सिर्फ क्या कहा है कि आपकी जो राशि है वो ब्याज हो जाता है उसका कितना, 1/4, यानी 1 रुपए मिला किस पे, 4 रुपए पर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट टाइप से कैसे दर निकलवाएगा वो। अगले सवाल में एक धन राशि उस पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यदि इस धन पर वार्षिक ब्याज की दर तथा समय कैसा हो, समान हो, तो आप ये बताइए दर ज्ञात कीजिएगा। इसमें मैं पहले आपको दिखा देता हूं। शॉर्ट करने से पहले थोड़ा सा बेस समझ लें। आप बेस के लिए जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर, और गुणा कितना होता है, समय होता है। यहां से समय और बटे आप सब जानते हैं कितना होता है, 100 होता है। अगर इस सवाल में देखें तो इस सवाल में क्या कह रहा है, साधारण ब्याज उस राशि का कितना हो जाता है, 1/16। इसका मतलब ऐसा ही कितना है, 1, और आपका साधारण ब्याज कितना है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 16 है। तो हम यहाँ पर एसआई की वैल्यू डाल देंगे 1, और मूलधन कितना है आपका 16। और उसने कहा दर, इस दर पर दर और समय दोनों ही कैसे हैं, समान है। अगर वो एक्स है तो वो भी एक्स है, वो बाई है तो वो भी बाई है, वो 4 है तो वो भी 4 है। इसका मतलब अगर दर हमने एक्स मानी तो समय भी कितना होगा, एक्स, और बटे आ जाएगा 100। क्योंकि हमें इस एक्स की ही वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 100, नीचे कितना आ जाएगा आपका, 100 किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, बन के, और नीचे कितना आ जाएगा, 16, और बराबर एक्स, और एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। आप सब जानते हैं जब एक्स स्क्वायर की आप वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, तो इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, यानी रूट में कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 1, और बटे में कितना आ जाएगा, 16। तो ये यहां तक जब प्रक्रिया करनी होती है तो हमें ये सारी फॉर्मेट नहीं अपनानी, ना ही आपको करना है। आपको सिंपली ध्यान रखना है, जब भी वो दर समय कह दे बराबर है, तो समझ जाना वो रूट में कह रहा है कि दोनों की रूट में वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे डायरेक्ट ही कर सकते हैं पिछले सवालों की तरह। हमें पता चला है कि 1/16, यानी यह है एसआई और यह है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आपका ब्याज है 1 रुपया और किस पे है, 16 रुपए पे। तो आप दर के लिए सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि 1/16 और परसेंटेज के लिए 100। ध्यान से देखिएगा। अब उसने जब वो दर और समय समान ही कह रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, रूट। डायरेक्ट ही ये बात याद रखनी है, जब भी वो दर और समय समान कह दे तो ब्याज ऊपर और नीचे मूलधन और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि दर और धन तो समान ही है आपके। तो यहां से हो जाता है, आप जानते हैं 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, और 16 किसका होता है, 4 का। और आप इसका काटेंगे तो कितना आएगा, 5/2, और 5/2 को यानी 5 का आधा कितना होता है, 2.5, यानी 2.5%। छोटी मोटी वैल्यू को गांव की तरीके से घटा लेते हैं, 5 का आधा कितना होगा, साढ़े, आपका 2.5% होगा। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है आपका डी, यानी 2.5%। तो यहां से दो बातें याद रखिएगा, जब भी वो वर्ष और दर बराबर कह दे तो याद रखिएगा वो रूट में ही वैल्यू निकलनी है। यानी एक आपको ऊपर धन, आपको ब्याज लेना है, नीचे धन लेना है, परसेंटेज का 100। वो क्यों होता है वो बेस मैंने यहाँ बेस नहीं करना। तो इसका आंसर हो जाता है 2.5%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट मैंने थोड़ा इसी टाइप से रखा है, बस थोड़ा सा उसमें बात चेंज है। क्या चेंज है, यहाँ से आप देखिएगा। यहाँ से कह रहा है कि कोई धन राशि मिश्र धन राशि का 25/16 है। किस एक धन राशि पर मिश्र धन
उस राशि का 25/16 है। यदि इस धन पर वार्षिक ब्याज की दर और समय समान है, हम समझ गए कि दर और समय समान है तो रूट में ही निकलना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ब्याज, यहां से ब्याज मिल जाए बस। तो आपको मिला है 25/16। पिछले सवाल में कहा था कि साधारण ब्याज उस राशि का, इस सवाल में कहा है कि मिश्र धन उस राशि का। इसका मतलब ये तो आपका मूलधन है और ये क्या है, आपका मिश्र धन है, यानी मिश्र धन उस राशि का इतना हो जाता है। तो हम जानते हैं हमें दर के लिए क्या चाहिए, लाभ चाहिए। 25 हो गए तो 25 रुपए अगर 16 रुपए से हो गए तो कितने रुपए का ब्याज मिला होगा, 9 रुपए का। किस पर मिला होगा, 16 पर। और परसेंटेज के लिए 100, और दर और वर्ष समय है तो क्या आ गया, रूट। यहां से आप सीधा देखेंगे तो 3 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। और 100 किसका होता है, 10 का। और 16 किसका होता है, 4 का। यहां से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15/2। आप सब जानते हैं कि 15 का आधा कितना होता है, 7.5। यानी इसका आ जाता है 7.5%। यानी इनमें दशमलव नहीं लगे हैं, तो यानी ऑप्शन यहाँ से हो जाता है 7.5%। यानी ऑप्शन हो जाता है आपका डी। तो आपका इसका आंसर हो जाता है 7.5%। तो यहां से हमने दो बातें सीखी हैं कि जब भी आपके दर और समय बराबर हैं, तो यहां से जब वो दर निकल रहे या समय पूछ रहे, तो दोनों के लिए ही आपको क्या करना है, रूट लगा देना है। सिंपल सा है, आपको ऊपर लाभ नीचे आपके मूल। तो आपका इसका आंसर हो जाता है 7.5, यानी ऑप्शन डी। चलिए और कैसे नेक्स्ट सवाल पूछ ले देखते हैं कि और कैसे वो पूछता है दर के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, साधारण ब्याज से किस वार्षिक दर पर कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। जैसे समय पूछा था, सिंपल वही सवाल है। यानी 1 गुना से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। और कितने वर्षों में, 8 वर्षों में हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहां से लाभ कितने रुपए का मिला है, 2 रुपए का। किस पर मिला है, 1 रुपए पर। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। और दर बनाने के लिए 100, यहां से 2 से काटिएगा 4 बार और 4 से काटिएगा 25 बार। यानी इसका आंसर हो जाएगा 25%। यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। तो बेहद आसान बात हो गई। हम एक बात समझे यहां से कि आपके साधारण ब्याज की राशि जो है आपके कोई दिन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यानी वर्षों में, 8 वर्षों में। हमें सिर्फ दिख रहा है कि कितने का लाभ हुआ है, 2 का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है, 1 पर हुआ है। और आप जानते हैं कि दर बनाने के लिए 100, तो ऑप्शन हो जाता है आपका डी। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं, दर। लास्ट, इसके बाद लास्ट और सेकंड लास्ट है कि दर के कैसे क्वेश्चन हो जाते हैं। दर कंप्लीट हो जाएगा आपका, सारे आपने बेस बढ़िया तरीके से पढ़ा है, इसको अच्छे से देखिएगा जिससे आपको कभी भी इन चीजों में दिक्कत ना आए। तो आपका अगला प्रश्न है, 400 रुपए की धनराशि 2 वर्षों के लिए मनोज 2 भिन्न बैंकों से उधार लेता है। यदि 2 वर्षों के बाद उनके ब्याज का अंतर कितने रुपए हो, 32 रुपए हो, तो कह रहा है कि दर का अंतर कितने रुपए है। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल हो जाता है इसमें। सिंपल सी बात कही उसने कि आपके जो ब्याज का अंतर है वो कितने रुपए है, 32 रुपए है। और रकम कितनी है, 400 रुपए है। और ये 32 रुपए कितने वर्षों में आए हैं, याद रखिएगा साफ दे रखा है कितने, 2 वर्षों में। तो यहाँ पर 2 वर्ष लिख दीजिए और परसेंटेज के लिए 100 रखा है, तो ये दर का अंतर ही आएगा। दर का अंतर, क्योंकि ये जो लाभ है ये लाभ का अंतर है। अगर लाभ का अंतर हम अपने मूलधन से निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, दर का अंतर ही आएगा। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। यानी इसका हो जाएगा 4%। बेहद आसान सवाल बन जाता है जब आपको लॉजिक समझ में आ जाता है। तो ऑप्शन हो जाता है आपका सी। तो यहां से ये अंतर वाले क्वेश्चन उठा लेता है। इसका अब अंतिम सवाल देख ले हैं, दर का, जो दर से रिलेटिव पूछा जाता है। तो अंतर में याद रखिएगा, अंतर की प्रैक्टिस के लिए कि अगर अंतर दिया होगा तो आप जब ब्याज को मूलधन से निकालोगे तो दर का भी अंतर ही आता है। अब लास्ट सवाल कैसा कहता है, लास्ट सवाल में अब आपको रेशो बना देगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है, कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन 2:3 हो जाते हैं। यानी आपका कोई वर्ष होंगे तो 2 से कितना हो जाता है, वो 3 हो जाते हैं। यानी 2 से आपके हो जाते हैं। दूसरा वो कहता है यदि 2 वर्षों के बाद, आपके तो 2 वर्षों के बाद वह धन कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। यानी यहां से यहां तक आने में इसको कितने वर्ष लग गए हैं, 2 वर्ष। ये है आपका क्या, मूलधन।
और ये है आपका मिश्र धन। आप सीआई में एक बात समझते होंगे, भाई धन तो नहीं बदला होगा, आज भी मेरा धन वही है, 2 वर्ष के धन बाद वही होगा, बस चेंज क्या होगा, मिश्र धन होगा। मान लीजिए 2 वर्ष के बाद मेरा 3 था तो उससे आगे कुछ और हो जाएगा। हमें एक बात समझ में आती है कि मेरा धन नहीं बदला होगा। जब धन नहीं बदला होगा तो हमें धन बराबर कर लेना है, और यहाँ पर धन बदला हुआ है, तो बराबर करने के लिए इस वाले पार्ट को कितने से मल्टीप्लाई, 3, तो यहाँ भी 3, और इस वाले पार्ट को 2 से और यहाँ भी 2 से, यानी हमें ये वाला पार्ट बराबर कर लेना है। तो ऊपर हो जाता है आपका 6, ये हो जाता है 9, यहाँ हो जाता है 6 और यहाँ हो जाता है 10। अब आपका सिंपल हो गया सवाल, यानी मेरा धन तो 6 ही था, लेकिन क्या, यानी 1 रुपये बढ़ा कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, और किससे बड़ा है मेरा धन, कितना है, 6, और परसेंटेज के लिए 100। यानी ये सवाल अब फिर पहले की तरह बन गया, मेरे 9 रुपए से 10 रुपए हो गए हैं, यानी 1 रुपया बढ़ा किस पे, 6 से, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, और दर के लिए 100। अगर आप 2 से काटेंगे तो कितना कटा, 50 बार, 2 तिया 6 से काटेंगे तो कितना कटा, 25 बार, यानी दर बराबर आ जाता है आपका 25/3, यानी 3 अट्ठे 24, 1/3%, यानी 8 सही 1/3%, और ये ऑप्शन हो जाता है आपका बी। तो यहां से दर कंप्लीट हो जाती है आपकी। दर के सारे रिलेटिव के क्वेश्चन आप जान चुके हैं, कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। अब सिर्फ एग्जामिनर आपको सवाल जोड़ेगा मिसलेनियस के, भाई ये चीज आप जान गए तो एक कंपटीटर के साथ हो गए, लेकिन ये बेस ही नहीं जानते तो आप फिर वो कैसे करेंगे जो बहुत ज्यादा आप एडवांस कर सकते हैं। आप इतना पढ़ेगा, जो मैं उस पर डालूंगा टेलीग्राम पर, 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट है, बहुत हाई लेवल तक है, बस उसमें छोटी छोटी बातों को उठाना है। अगर ये चीजें कंप्लीट है, लास्ट चीज बच जाती है आपकी किस्तों पर। किस्तों पर नेक्स्ट वीडियो में किस्तों पर वीडियो बनाएंगे, जिसमें सारे टाइप के करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और सपोर्ट की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नया आपका अपना चैनल